तो जब तक आप जवान हो, बॉस मैं समझता हूँ मनी इज एन इशू है ना, तो जब तक आप जवान हो तब तक आप क्यों नहीं बॉस ऐसा आप सोचते कि बहुत महंगा है घूमना फिरना. आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप वर्ल्ड टूर पे निकल जाओ. ऑल आई एम आस्किंग यू इज कि अपने कंफर्ट जोन, अपने घर से बाहर निकलो. एंड अनलेस यू ट्रैवल यू वोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. दैट इज अ फैक्ट. पता नहीं लोग बढ़ा के लेते रेड लाइट में. अपने यहाँ जनरल का टिकट इतना सस्ता आता है कि आधे लोग की एक टाइम की सिगरेट का आधा, उनकी चाय जितना एक जनरल का टिकट का वो आता है. और उसमें भी पैसे नहीं देने, तो जनरल में बस घुस जाओ. आई एम नॉट आस्किंग यू गाइस कैसे अपने इंडियन रेलवे को चीट करो, बट इट इज व्हाट इट इज. ठीक है, द वर्ल्ड इज नॉट गेटिंग बेटर फॉर यू जस्ट बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन. निकल जाओ घूमने खाला, जाओ देखो सीखो क्या होता है. असम चले जाओ, सी हाउ टी फार्मिंग इज डन, मजाक सेट के. देन यू कैन गो नीचे और साउथ की तरफ चले जाओ. यू कैन सी हाउ देयर कल्चर इज, किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ है. एंड हाउ एवरी सिंगल वन ऑफ वो नहीं छुएगी भाई, उनका कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है साइकोलॉजिकली. जैसे मैंने सुपरस्टिशंस की बात की थी, राइट. दैट सुपरस्टिशंस आर वेरी लॉजिकल पीसेस ऑफ स्टेटमेंट्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए. बट आज की डेट के हिसाब से दे आर जस्ट नॉट वेरी मॉडर्न. वो टाइम के साथ कीप अप नहीं कर पा रहे हैं. सिमिलरली व्हेन यू सी अ कल्चर, व्हेन यू लाइक अंडरस्टैंड एंड डाइव डीप इनटू डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग धर्म को आप देखते समझते हो, तो इन दी एंड आपको यही कंक्लूजन मिलेगा कि वो साला सबकी कोर वैल्यूज सेम होती हैं ऑलमोस्ट. सबकी कोर वैल्यूज सेम होती है, राइट. इट्स जस्ट द वर्ड्स और किस तरीके से लोग इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, दैट बिकम्स डिफरेंट. जो एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से, और एक कल्चर को दूसरे कल्चर से डिस्टिंग्विश करता है. दैट इज द वे इट हैज बीन इंटरप्रेट टू द मासेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो नहीं तो पहाड़ों पे चले जाओ, ट्रेकिंग कर लो. द बेस्ट वे टू क्लियर वंस माइंड इज टू वॉक या जॉग. बेस्ट वे. लीव योरसेल्फ अलोन विद योर थॉट्स एंड जस्ट कंटिन्यूअसली एक्सपोज योरसेल्फ टू, क्या कहते हैं, फिजिकल टर्मोइल. उससे बहुत सारी चीजें होंगी, समथिंग दैट आर बियॉन्ड इवन एक्सप्लेनेशन, की मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप लोग को. जैसे देयर वाज ग्राहम बेल, राइट. ग्राहम बेल था कौन था? आई पुट इट इन द कमेंट्स. ही वाज फेमस फॉर हिज आफ्टरनून नैप्स. जो एक मेटल बॉल लेके सोफे पे ऐसे सोता था अपने, ठीक है, और नीचे जिस तरफ बॉल टांगे रहता था अपने हाथ के, उधर एक मेटल की प्लेट और रखता था नीचे. जस्ट बिकॉज कि वो जब सो जाए, मतलब कि जस्ट नींद में आने वाला हो, तब उसकी बॉल हाथ से छूटे और प्लेट पे छूटे और छम से आवाज करे. ना आई नो आप लोग सोच रहे हो कि अला इससे उस चीज का क्या लेना देना. मैं बताता हूँ फिजिकल टर्मोइल का क्या लेना देना, ट्रेकिंग का क्या लेना देना, मैं बताता हूँ. तो होता क्या है, जस्ट सोते ही, मतलब एकदम नहीं होती एकदम एक्सट्रीम नींद पे बस टक से छू के वापस आने पे होता क्या है, आप अपने सबकॉन्शियस में टैप इन करते हो. ठीक है, यू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द स्पिरिचुअल रेम इज. धीरे धीरे विद टाइम. ऐसा नहीं कि आप एक बार ही करोगे और उतने में भगवान बन जाओगे, नहीं. बहुत ज्यादा मेडिटेशन, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए होता है उसके लिए. क्योंकि जब आप सोते हो, राइट, आपकी बॉडी रेस्टिंग प्लेस में चली जाती है. आपका कॉन्शियस माइंड इज पुट टू ईज. तो बचा क्या आपका सबकॉन्शियस. और सबकॉन्शियस आपका जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द गुड आइडियाज. ऑल जो आपकी थिंकिंग है जिस तरीके से शेप्ड है, उसको लेना, किसी आदमी से मिलके उसके ऊपर एक प्रोफाइलिंग करना अपने मन में कि कैसा आदमी होगा. दैट इज ऑल इन योर सबकॉन्शियस, एज फार एज आई बिलीव एटलीस्ट. तो आप सबकॉन्शियस में टाइमिंग कर सकते हो जस्ट नींद से पहले. एक डॉक्टर भी हैं, आई रिमेम्बर डॉक्टर सिल्वा, ऐसे द सिल्वा टेक्निक का एक वो है जिसने सिल्वा टेक्निक फाइंड की थी. His kids could learn at a very faster pace than every single other kid पूरे स्कूल में.
he taught it and he tried these experiments first on his kids and तब उसने इसको try and test किया, prove किया बाहर. But I'll keep another video for that. Jose Silva method is the name. हाँ. उसी तरीके जब आप फिजिकल टर्मोइल की बात करो, इसमें तो आपने नींद को वो टाइमिंग करने की यूज किया. दूसरी चीज फिजिकल टर्मोइल में क्या होता है, मतलब कि ऐसे एक्सक्रूशिएटिंग दर्द के बावजूद आप बस चलते जा रहे हो. व्हाट हैपेंस इज व्हेन योर बॉडी हैज नो लॉन्गर द एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड, टू कंटिन्यू व्हाट इट स्टार्टेड ऑन, व्हाट इट एम्बार्क्ड ऑन, और तब भी आप सिर्फ एकदम रॉ शेयर विल पावर के बल पे कि मेरे को साला ये पूरा करना है, आप उसको कंटिन्यू करते हो एंड यू एंड अप इवन कंप्लीटिंग इट, पूरा जितना आपने अपने लिए गोल सेट किया था, एंड मे बी इवन ओवर अचीविंग इट. तो उसमें होता क्या है, व्हेन योर बॉडी इज ड्रेन्ड आउट ऑफ कंप्लीट एनर्जी, ठीक है, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट लाइक पुटिंग फिजिकल लोड ऑन इट, ऐसे दर्द देते हो उसको, काम करवाते हो जबरदस्ती, जबकि उसकी शरीर की क्षमता नहीं है, तब क्या होता है, शरीर को आदत तो बहुत अलग बात होती है, देयर इज द सेकंड वर्जन ऑफ एड्रेनालिन जो रिलीज होता है, एंड इट इज वेरी 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 पीसफुल, बहुत सुकून मिलता है. जिम के बाद आपको डोपामिन रश मिलता है, राइट. तो व्हेन यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड, उसके बाद जब आप और मेहनत करते हो, यू जस्ट पुश योर सेल्फ वे बियॉन्ड जो कभी लिमिट किसी के लिए हुआ करती भी होगी. देन यू विल अंडरस्टैंड वो सबकॉन्शियस की क्या बात थी. यू विल फील कि जैसे फोटोज नहीं होते वो, कि एक ऐसे एपिटोम शरीर वाला इंसान ऐसे बैठा रहता है पालती मार के मेडिटेशन में, ब्लू कलर का ऐसे ड्राइंग सी क्लिप आर्ट टाइप, उसके मन से ऐसी ग्लो सा निकलता है, वैसी एनर्जी महसूस होगी आपको अपने तरफ से निकलती हुई. तो यस, ट्रैवलिंग एंड द वर्ल्ड इज योर बेस्ट टीचर एक्चुअल में. यू डोंट नीड फैंसी बुक्स एंड ऑल एंड वो सब कुछ टू बिकम बेटर या टू फील स्लाइटली अबव एवरीवन एल्स इन योर ग्रुप. ऑल यू नीड इज 1-2 जोड़ी कपड़ा, 7 जोड़ी तो फिर भी मैंने बहुत बोल दिया, 1-2 जोड़ी कपड़ा, थोड़े पैसे इमरजेंसी के लिए, बैकअप कैश, and third thing is supportive family. That is even more important than बाकी दोनों चीज. वो दोनों चीज तो आप फिर भी कुछ ना कुछ करके कर ही लोगे. Anyways guys, this was it for today. I know बाबा बहुत बोलता है, तो सुनते रहिए. नमस्कार और धन्यवाद आने के लिए. Bye bye.